दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऑल्टर की हॉरर शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हॉरर शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर ही रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छे व्यूज मिल चुके हैं। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 3 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। एक औरत जो अपने बेटे की मोहब्बत में पागल है, उसका शौहर और उनका बेटा जो कि मर चुका होता है। वो औरत अभी तक अपने बेटे की मौत को तस्लीम नहीं कर रही थी। उन्हें एक जादूगर डॉल मेकर के बारे में पता चलता है जो कि उनके बेटे को एक डॉल के जरिए फिर से इस दुनिया में ला सकता है। वो कपल उस जादूगर डॉल मेकर के पास जाता है ताकि अपने बेटे की डॉल बनवा सके। वो जादूगर उन्हें डॉल बनाकर देता है और कहता है कि ये उनका बेटा है, लेकिन उस औरत का हस्बैंड इस सब पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये एक फालतू डॉल है जिसकी बहुत ज्यादा प्राइस लगाई जा रही है और कहता है कि ये जादूगर हमसे फ्रॉड कर रहा है। जिस पर वो जादूगर उस औरत को इस डॉल को हाथ में उठाने का कहता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, 2 हाथ उसके हाथों को थाम लेते हैं और उसे उस डॉल में अपना जीता जागता बेटा दिखाई देने लगता है और वो उससे प्यार करने लगती है और फौरन से उस डॉल मेकर से डॉल खरीद लेती है। उसका शौहर ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसे तो ये डॉल ही नजर आ रही थी। वो आगे बढ़कर उस डॉल का हाथ पकड़ता है और एकदम से उसे उस डॉल में अपना बेटा दिखाई देता है। वो दोनों उस डॉल को घर ले जाते हैं जहाँ जादूगर डॉल मेकर उन्हें बताता है कि इस डॉल को रखने के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करने होंगे। जैसा कि उस डॉल का असर सिर्फ घर तक ही होगा। घर के बाहर जाने पर वो एक आम डॉल ही दिखाई देगी और घर से बाहर जाने पर उस डॉल में से उनके बच्चे की झलक खत्म हो जाएगी। वो डॉल मेकर उन्हें उस डॉल के साथ एक आवर ग्लास भी देता है और कहता है कि इस पर एक दफा टाइम खत्म होने पर उन्हें डॉल को दोबारा उस बॉक्स में रख देना होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो वो उस इल्यूजन में धंसते चले जाएंगे, जिसके बाद वो उस इल्यूजन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि उस डॉल का असर भी खत्म हो जाए। और डॉल मेकर कहता है कि ऐसा होने पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो औरत उस डॉल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, यहाँ तक कि वो आवर ग्लास को भी तोड़ देती है ताकि अपने बच्चे के साथ अनलिमिटेड टाइम तक रह सके। अब वो सारा वक्त उस डॉल के साथ गुजारने लगती है। इनफैक्ट वो एक नफ्सियाती मरीज बन चुकी थी और इस वक्त उसे अपने बच्चे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। अब उसका शौहर जबरदस्ती डॉल छीनकर बॉक्स में रख देता है। वो औरत मजीद अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहती है लेकिन उसका शौहर ऐसा होने नहीं देता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो फिर से उसी डॉल के साथ बैठी है और उसको खाना खिला रही होती है। उसका हस्बैंड उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक डॉल है, उसका बेटा नहीं, और ये डॉल उनके रिलेशनशिप में दूरी पैदा कर रही है। लेकिन उसकी वाइफ उसकी एक नहीं सुनती। वो जबरदस्ती उसे घर से बाहर लेकर जाता है ताकि वो उस डॉल की रियलिटी उसे दिखा सके। मगर जैसे ही वो अपनी वाइफ और उस डॉल को बाहर लेकर जाता है वो देखता है कि उसकी वाइफ भी एक डॉल बन चुकी थी और अब तक वो उसकी इल्यूजन ही देख रहा था। दोस्तों दरअसल उसकी बीवी उस डॉल के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगी थी और वो उस इल्यूजन के साथ इतना अटैच हो चुकी थी कि वो रियलिटी को एकदम भूल चुकी थी। उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर रही थी। वो चाहती थी कि वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करे। इसी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और नस काट कर अपनी जान दे देती है और उस डॉल मेकर को बोलकर खुद को भी एक डॉल में तब्दील करवा लेती है। वो और उसका बेटा दोनों डॉल बन चुके थे और उन दोनों डॉल्स के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी वो अपने बेटे के साथ अनलिमिटेड टाइम गुजार रही थी। अब वो आदमी अपनी वाइफ और बेटे दोनों की डॉल्स को घर में लेकर आता है जहां वो अपनी वाइफ की इल्यूजन देख सकता था और उससे गले लगा लेता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि टेबल पर 2 आवर ग्लास पड़े हैं, एक वो जो उसकी वाइफ ने तोड़ दिया था और दूसरा सलामत था जो कि उसकी वाइफ की डॉल का था और उसका टाइम भी खत्म हो चुका था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों मुझे इस मूवी के एंडिंग सीन से लगता है कि वो आदमी भी अपनी वाइफ की डॉल के साथ बिना वक्त की कैद के टाइम स्पेंड करेगा और उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा उसकी वाइफ के साथ हुआ।
बट ये मेरी थ्योरी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और प्रीवियसली मैंने एक मूवी डेथ नोट को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक करो और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।